तमाम महानुभाव, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि रामनिवास जी को मैंने एक बार कहा था कि 75% पे मैं जरूर आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा कि हम कैसे इंडस्ट्री के साथ सहयोग करें। 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स को इम्प्लीमेंट करना, और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने किसी ने भी असल मुद्दे पर नहीं छीना, किसी ने ये चर्चा नहीं करी कि कैसे आईटीआई को अपग्रेड करें, कैसे हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पॉलिटेक्निक्स के अंदर करें कि बच्चे लोकली इक्विप हो जाए। और मैं पत्रकार साथियों से निवेदन करूंगा कि एक साइड हो जाए, तो मेरे को उनकी शक्लें नहीं दिखेगी तो फिर यहाँ आने का तो विषय एक साइड प्लीज। हमने निरंतर सबसे चर्चा करी। मैंने टेक्सटाइल और हैंडलूम का एक हब हमारा पानीपत है, उन लोगों से चर्चा करी और इंटरेस्टिंग चीज ये सामने आई कि टेक्सटाइल जनरेशन हब फैसिलिटेशन सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मशीनरी 2002 की बहादुरगढ़ गया। वहां पर ये फैक्ट आया कि सिंथेटिक शूज जो नॉन लेदर शूज बनते हैं, आज इंडिया का 70 से 80% हिस्सा हम वर्ल्ड का जो पहले हम इंपोर्ट करते थे 70-80% इन हाउस प्रोडक्शन शुरू कर दी। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमारे पास आ गई, पर अभी भी उस मशीन को चलाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। मशीन कितने की है? 20 लाख। मैं तो चाहूंगा प्लाईवुड की अपग्रेडेशन की बात हो, यूटेंसिल्स की अपग्रेडेशन की बात हो, आप दोनों इन चीजों का एक हब यमुनानगर जिला में बना हुआ है। और उसके अंदर अगर इंडस्ट्री चाहती है तो इंडस्ट्री के सहयोग से हमारे आईटीआई पॉलिटेक्निक्स को हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं कि लोकल बच्चों को आप ज्यादा ट्रेन कर पाए, और ज्यादा ट्रेन करने के बाद ही हम आपकी इंडस्ट्री में उनको जगह दिलवाएं। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, कई इंडस्ट्री के साथियों के मन में अभी भी ये भय है कि 75% सारी नौकरियों पर, सारी नौकरियों पर नहीं, 75% का जो कानून लागू हमने किया है वो उन्हीं नौकरियों में है जो एक शॉर्ट टर्म में 3 महीने से कम की नौकरी ना। सेकेंडली, जो नई क्रिएशन पे जॉब आई है सिर्फ उन पे वेस्ट करता है, और उसके अंदर भी केवल मात्र 30,000 से नीचे की तनख्वाह वाली नौकरियों पे, जो लगभग सारी नॉन टेक्निकल जॉब्स। अगर आप लोग उस एक्ट को भी एक बार पढ़ोगे, मैं रामनिवास जी को चाहूंगा कि इंडस्ट्री को भी उस एक्ट की एक कॉपी देने का काम करें। अगर आप पढ़ोगे और जो एग्जामिनेशन हमने वो टाइम दिए तो आप भी मानोगे प्रदेश के भी और इंडस्ट्री के हित में एक निर्णय है। और उसका एग्जाम्पल पानीपत हमारे सामने है कि हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग जो और प्रदेशों के थे वो कोविड में चले गए, और 6 महीने तक इंडस्ट्री को दिक्कत आई अपनी लेबर को पूरी तौर पर वापस लाने में। निरंतर उनके दिक्कत आती है कि इंडस्ट्री का आदमी उठ के चला जाता है, एडवांस पेमेंट लेके चला जाता है और फिर काम पे लौटता नहीं, और वो एक हरासमेंट का कारण भी हमारी इंडस्ट्री के लिए बना हुआ। हम तो चाहते हैं आपसे चर्चा करते रहे, आपसे हर विषय पर बात करें और हर विषय को समय अनुसार हम निपटाने का काम करें। जैसे एक मुद्दा मेरे सामने आया कि सी फॉरन की पेंडेंसी, विषय आज तक मेरे सामने नहीं आया, तो मुझे आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर और स्टेटों ने एग्जेम्पशन दी सी फॉरन की पुरानी पेंडेंसी पर, तो आपका इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट इस पे निर्णय लेकर फैसला कर देगी कि आपको। दूसरी चीज, हमारी गवर्नमेंट ने ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बनाया, और बोर्ड का आज तक पूरी तौर पर गठन नहीं है। रामनिवास जी भी मेरे पास पिछले दिनों आए, कहने लगे कि वो नोटिफिकेशन नहीं है। ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगले एक हफ्ते के अंदर केवल बोर्ड नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ट्रेड वेलफेयर बोर्ड की बॉडी बननी है, उसकी भी पूरी तौर पर नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार निकालने का काम करेगी कि व्यापारियों की जो समस्या है उसको इफेक्टिवली हम टेकअप करना। एक जो एमएसएमई एक्ट काउंसिल की बात है कि सेंट्रलाइज को चंडीगढ़ में, मगर आर्बिट्रेशन के कई मामले होते हैं जो पहले सुनवाई पर ही
विकास गुप्ता जी जब डायरेक्टर बने, जब उसकी सुनवाई शुरू हुई, मगर इतनी स्पीड से नहीं हुई। हमने नए आर्बिट्रेटर्स भी पैनल करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हर व्यापारी पंचकुला नहीं जा सकता। निरंतर हमारी सरकार की सोच है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ हमारे सिटीजन्स हो, मगर उसके अंदर धीरे धीरे सेंट्रलाइज प्रोसेस की तरफ चला जाता है कि सब हेड ऑफिस का। तो हमने एक ऑल्टरनेट ट्राई किया था कि गुड़गांव फरीदाबाद में भी हेयरिंग्स हो, टाइम बाउंड हेयरिंग हो, और उसका लाभ भी मिला। बहुत से ऐसे आर्बिट्रेशन के मामले थे जो फरीदाबाद और गुड़गांव जब हमारे ऑफिसर गए तो वो निपटते हैं। यमुनानगर की भी आपकी मांग आ रही है, एक सेंटर बनाना पॉसिबल नहीं होगा, मगर हम नीति इसको आप नोट डाउन कर लें कि महीने में एक दिन हमारे आर्बिट्रेटर जो यहाँ के केस है वो जब नेशनल क्या कॉन्फ्रेंस रूम हमारे सेक्रेटरी का बैठे हुए एक दिन यहाँ बैठे उसको निपटाने का काम। जहाँ आईसीटी की बात घनश्याम जी ने रखी, मैंने हिसार के अंदर भी अप्रूवल लिया था जब मैं सांसद था। आपके यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अगर लैंड हमें ईयरमार्क कर किसी भी ग्राम पंचायत की रेलवे लाइन के पास अगर आप डिमार्केट कर सकते हैं तो इसको तो मैं भी टेकअप कर लूंगा केंद्र लेवल पर, क्योंकि कंटेनर डिपो आए छोटे छोटे बहुत से ऐसी चीजें हैं यहाँ से एक्सपोर्ट होनी अपना शुरू, लेकिन तो आज के दिन हर एक व्यक्ति को एनएच की तरफ अपना माल भेजना पड़ता है। तो वो आप अपने आसपास रेलवे लाइन के जितने भी गांव वहाँ पर पंचायत जमीनों को डिमार्केट आप करवाने का काम करें। जहाँ रेगुलराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात है, मेरे को अर्जुन सिंह जी भी कहते रहते हैं, आप लोगों की तरफ से भी निरंतर कोई मिलता है कहते रहते हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक सर्वे कराया था, बहुत से एरर्स उसके अंदर मिले, और हमारा ये प्रयास था। मैं तो अभी गुड़गांव में भी इंडस्ट्री के लोगों से जब मिला, मैंने उनको लिबर्टी दी। सरकार का सर्वे एक तरफ, अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी इसका निपटारा, आपकी छोटी छोटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन छोटे छोटे सेक्टर्स में बसी हुई है, कोई यमुनानगर के अंदर है, कोई जगाधरी के अंदर है, कोई किसी और आपके कॉर्नर के अंदर है। अगर आप एसोसिएशन वाइज भी एक सर्वे बनाकर एक प्राइमरी रिपोर्ट आप हमें बनाकर दें, ये हमारी इंडस्ट्री है, इतनी इसको कैपेसिटी चाहिए, इतनी आज सड़कें हैं, इतने सालों से एस्टैब्लिश है, ये सारा पैरामीटर जो गवर्नमेंट ने कराया है उसकी कॉपी आपको डिप्टी कमिश्नर दे सकते हैं। उस पैटर्न पे अगर आप छोटे, क्योंकि एक पूरे शहर का सर्वे होना समय लेता है, एक छोटी सी कॉलोनी का सर्वे होना कम समय लेता है। अगर आप लोग प्राइवेटली भी करा देंगे तो फिर हमें एक बार उसको वेरीफाई डिपार्टमेंट से कराना पड़ेगा। तीनों डिपार्टमेंट्स, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हो, चाहे वो पोल्यूशन, तीनों की ज्वाइंट बैठक कराकर उसकी ज्वाइंट टीम इसको मॉनिटर कर सकती है और उसका निपटारा भी उतनी जल्दी हो सकता है। क्योंकि सेंट्रलाइज सर्वे में इंडस्ट्री ने सर्वे किया, यूएलबी की ऑब्जेक्शन है, यूएलबी के ऑब्जेक्शन के बाद पोल्यूशन की रेटिंग होगी कि वो ऑरेंज कैटेगरी में आता है, रेड कैटेगरी में आता है, ग्रीन कैटेगरी में आता है, व्हाइट कैटेगरी में आता है, और ये रिस्ट्रिक्शन निरंतर आप लोगों पे बर्डन बनती है। तो मैं तो चाहूंगा कि इंडस्ट्री की तरफ से, और जैसे सरोजा जी कह रहे थे, मैं तो चाहूंगा कि आपकी जो इतनी आपने डिटेल में को डिमांड रखी, अगर आप चाहते हो तो एक हमें एडवांस डिटेल दे तो मैं सारे डिपार्टमेंट्स में सर्कुलेट भी कर लूंगा, और फिर इतने लोगों की जरूरत नहीं, आप 8-9 जने भी अगर आओ मेरे पास और एक एक पॉइंट पर हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि फोरहैंड आज मेरे पास कोई डाटा नहीं है, आपके पास कोई डाटा नहीं, तो यही चीज अगर आप मेरे को 5 दिन पहले भेज देते, मैं तमाम विभागों से डाटा मंगा के आज आपके साथ भी शेयर कर सकता था कि क्या प्रतिबंध है। जैसे घनश्याम जी ने कहा कि केएल से लेके एनएच तक की सड़क की बात, आज मैंने इनके सामने ऐसी की ड्यूटी लगाई है कि इन दोनों सड़कों को प्रायोरिटी पे टेकअप करें, क्योंकि मेजर ट्रांसपोर्ट इसके ऊपर होता है। एक सड़क अभी रामनाथ जी बता रहे थे कि शहर के बीच में से आती है, बस स्टैंड वाली आपकी दोनों की कनेक्टिविटी जो हाईवे से है, अगर वहाँ राइट ऑफ वे है और यूएलबी के पास फंड नहीं है तो हम तुरंत उसको पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर कराकर टेकअप करेंगे कि अगले फाइनेंशियल ईयर में आपके उस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाए। जहाँ एचएसपी सेक्टर के अंदर की सड़क की बात आपने कही थी, सेक्टरल रोड की है, डिप्टी कमिश्नर पार्थिव आप इसको एक बार टेकअप कराइए। अगर राइट ऑफ वे बनता है
HSBP का एरिया है तो PWD उसको ओवरटेक करके उसको कंप्लीट करा दे। जहाँ GST का मामला है, क्योंकि हर GST काउंसिल में मैं सदस्य भी हूँ, हमें एजेंडा भी भेजना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि आप एक डिटेल कॉमन लेजर आप किस पर्पस के लिए चाहते हैं, एक GST स्पेसिफिक आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड, चाहे वो पॉपुलर के से प्लाईवुड बनती है और प्लाईवुड में कितने आइटम यूज होते हैं, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आता है, अगर आप स्पेसिफिकली मेरे को दे देंगे तो मैं रिपोर्ट में जो एडिशनल EDC GST है ऑन जॉब टू कोऑर्डिनेट विद यू, और इसको हम जरूर रिजॉल्व करा देंगे। जहाँ CAU प्रोसेस की बात है, एक डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, मेरे संज्ञान में तो जो है कि उसको अब टाइम फ्रेम बाउंड किया। ऑब्जेक्शंस क्योंकि पोल्यूशन और 2 विभाग ऐसे हैं जिनके अंदर ज़्यादा टेक्निकलिटी आ जाती है, उन द्वारा लगाई जाती है। मगर अगर आप लोग इस CAU प्रोसेस को सिंप्लीफाई का कोई आइडिया दे सकते हैं तो विल बी मोर देन हैप्पी कि उसको भी हम जैसे हीट के अंदर है कि कोई एप्लीकेंट आता है, उसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का टाइम 45 डेज का है, 45 डेज में उसके ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन या अप्रूवल उसको डिजिटली पता चलते रहते